दोस्तों, हमें अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और नहीं अपने योग्यता पर घमंड करनी चाहिए। हमें अपनी योग्यता का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी भलाई हो। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी इसी योग्यता की गलत इस्तेमाल पर आधारित है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और आप अपने चैनल इंस्पिराटो स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी संत कबीर के बेटे से जुड़ा एक किस्सा है। संत कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था। एक दिन संत कबीरदास जी घर पर नहीं थे। उस समय कुछ लोग एक शव लेकर आए थे। घर पर सिर्फ कमाल ही मौजूद था। कमाल से लोग संत कबीर जी के बारे में पूछ रहे थे। कमाल ने अपने हाथ में गंगाजल लिया और राम नाम लेकर उस शव पर डाल दिया। वह मरा हुआ व्यक्ति अचानक जीवित हो गया। सभी लोग कमाल की जय जयकार करके लौट गए। जब संत कबीरदास जी घर वापस आए तो कमाल ने पूरी घटना बता दी। ये बातें सुनकर संत कबीरदास जी बहुत हैरान थे। कमाल को खुद पर घमंड हो गया। उसने कहा कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे तो आप जा सकते हैं, अब कुटिया मैं संभाल लूंगा। संत कबीरदास जी समझ गए कि कमाल ने जो तप किया है उसका इसे घमंड हो गया है। संत कबीरदास जी ने कमाल को एक चिट्ठी देकर संत सूरदास जी के पास भेजा और उसे समझाया कि इस चिट्ठी को खोलना नहीं है। कमाल चिट्ठी लेकर संत सूरदास जी के पास पहुंचा और उन्हें चिट्ठी दे दी। उन्होंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। चिट्ठी लेकर संत सूरदास जी ने अपने पास रख लिया। उनके यहाँ भी बीमार लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कमाल ने देखा कि उन्होंने सभी बीमार लोगों पर एक साथ गंगाजल डाला तो वे सभी ठीक हो गए। कमाल ये देखकर हैरान था। संत सूरदास जी ने कमाल से कुछ देर बात की और कहा कि जाओ, पीछे नदी में एक युवक डूब रहा है, उसे बचा लो। ये बात सुनकर कमाल तुरंत ही नदी की ओर भागा। वहां सच में एक युवक डूब रहा था। कमाल ने उसे बचा लिया। उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकालकर कमाल वापस संत सूरदास जी के पास पहुंचा तो उसे समझ आया कि ये देख ही नहीं सकते। कमाल को समझ नहीं आया कि जब ये देख नहीं सकते तो मेरे पिता ने इनके पास मुझे चिट्ठी देकर क्यों भेजा। कुछ देर बाद कमाल को समझ आ गया कि मेरे पिता ने मेरा घमंड दूर करने के लिए मुझे इनके पास भेजा है। मुझे मेरी सिद्धि का घमंड हो गया था और मेरे पिता ये बात समझ गए थे। सिद्धियां तो कई लोगों के पास है, लेकिन कोई भी इनका घमंड नहीं करता है और इनका गलत उपयोग नहीं करता है। ये बात समझ आने के बाद कमाल ने भी अपना घमंड छोड़ने का संकल्प लिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे स्टोरी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।